ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत रुक करते हैं अगली अहम खबर का। खबर अंबेडकर नगर से, जहां राष्ट्रीय यातायात माह का आज समापन किया गया। अकबरपुर नगर के एक निजी विद्यालय में राष्ट्रीय सड़क माह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंबेडकर नगर एआरटीओ सत्येंद्र कुमार पहुंचे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय सड़क माह समापन पर एआरटीओ सत्येंद्र कुमार ने यातायात के प्रति जागरूकता के कई नियम बताए। इस मौके पर मालकर अधिकारी, यातायात प्रभारी जय बहादुर यादव और ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष आलोक सिंह के साथ शिक्षा विभाग की तरफ से डीसीजे के पांडे की भी मौजूदगी रही। कार्यक्रम के बाद एआरटीओ के नेतृत्व में सैकड़ों से ज्यादा अधिकारी दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट का वितरण करते नजर आए, जिसमें खास बात यह रही कि करीब दर्जनों से ज्यादा अधिकारी महिलाओं को भी हेलमेट देते नजर आए, जिसमें महिलाओं में खुशी की लहर दिखी। अकबरपुर नगर में और एक निजी स्कूल में जहाँ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एआरटीओ अंबेडकर नगर सत्येंद्र कुमार जी हैं, जिन्होंने पूरे जो है इनकी टीम द्वारा और इनके द्वारा पूरे जनवरी माह में सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया गया और यातायात के प्रति सचेत रहने का जो मंत्र दिया गया है। इनसे पूछते हैं किस प्रकार ये पूरे माह जो है इन्होंने जागरूक किया है। सर, आप द्वारा किस प्रकार आपकी टीम द्वारा एक माह पूरे लोगों को जागरूक किया गया सड़क पर चलने के लिए, तो क्या रहा पूरा? आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित था और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में हम लोग विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम किए। इन्फोर्समेंट का काम जो पूर्व निर्धारित था विभिन्न दिनों में हुआ, उसमें ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, परिवहन विभाग के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न नगरों में कार्यक्रम जागरूकता के और इन्फोर्समेंट के भी किए गए। उसी के क्रम में आज अंतिम दिन सड़क सुरक्षा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के द्वारा अशोक स्मारक पीजी कॉलेज में एक जागरूकता का कार्यक्रम किया गया, जिसमें यहाँ उपस्थित विद्यालय प्रबंधक के लोग, विद्यार्थियों एवं ट्रांसपोर्ट यूनियन और समस्त स्टेक होल्डरों की मौजूदगी में सड़क सुरक्षा की शपथ ली गई और सबको संकल्प दिलाया गया। और उसी के कड़ी में है कि यहाँ पे निःशुल्क हेलमेट का वितरण किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि जो हेलमेट आपको प्रदान किया जा रहा है उसको आप लगा के हमेशा वाहन चलाएं, अपना दोपहिया वाहन। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर के नौबस्ता निवासी ललिता देवी कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि उनका विवाद वर्षों से भूमाफिया विकास दुबे के रिश्तेदार राजू दुबे व अन्य से चल रहा है। इन भूमाफियाओं ने मुझ वृद्ध प्रार्थनी व उसके पति द्वारा मेहनत मजदूरी करके खरीदे गए प्लॉट पर कब्जा कर लिया, जिसका वाद न्यायालय कानपुर नगर व अन्य उच्च अधिकारियों के मध्य विचाराधीन है। पीड़िता ने बताया कि 28 जनवरी को उप जिलाधिकारी कानपुर नगर के यहाँ गई थी और अपने पति कन्हैयालाल के साथ तारीख पेशी पर आई थी और वहां पर विपक्षी राजू दुबे और अन्य को भी बुलाया गया। पेशी के बाद प्रार्थनी व उसके पति कचहरी परिसर से निकले थे। समय करीब 4 बजे से 4:30 बजे के आसपास का बताया पीड़िता ने ऑटो से अपने घर गल्ला मंडी जाना बताया, परंतु ढाई पुलिया के पास जाम होने के कारण प्रार्थनी वहीं उतर गई और पैदल जाने लगी। तभी वहां पर राजू दुबे अपने 3 अज्ञात साथियों के साथ 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आ गया और पीड़िता का रास्ता रोक लिया तथा पीड़िता का हाथ पकड़कर कहने लगा कि तुम लोगों में बहुत गर्मी सवार है, तुम लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। इतने में मेरे 59 वर्षीय वृद्ध पति वहां साइकिल से आ गए और उक्त घटना को देखकर इसका विरोध किया, तो उन सभी पीड़ित लोगों ने पीड़िता के पति के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। मेरा नाम कन्हैया है सर। जमीन का मामला है। कहाँ जमीन क्या मामला? नौबस्ता गल्ला मंडी के पास चौधकपुर रोड उतरते हुए एक आनंदेश्वर स्वीट हाउस है। वो जमीन पूरी अवैध है, पूरी अंतराइज है, सारे डॉक्यूमेंट से सारे सबूत मेरे पास है। कोई अधिकारी आज सन 2008 से हमको मिला ही नहीं कि कैसा विवाद कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये हमको झूठे परेशान करा। मैं गरीब आदमी कचहरी अदालत में झूठा पता करके सन 2012 में इन्होंने एक सुलहनामा भी किया था। वो रेसो बहुत ईमानदार था, इनको रात भर हनुमान बनाई और फिर उसके बाद सवेरे हम लोगों को बुलाया। हम लोगों की परिस्थिति देखते हुए उन्होंने कहा कि तुम लोग मुकदमा नहीं लड़ पाओगे, तुम्हारा सुलहनामा करवा देते हैं। फिर उसके बाद उसका ट्रांसफ़र हो गया। फिर इसने हमको 12 अगस्त सन 2014 को 12 को चौकी इंचार्ज ने चौकी में बुलाया, तो हम चौकी ना जा करके हमने जो है हंसपुर चौकी इंचार्ज की 14 अगस्त सन 2012 को शिकायत दिया था।
वो शिकायत के लोग शाम को चौकी इंचार्ज मेरे घर गए, घर जाने के बाद कहा कि हम तुमको जमीन तुम्हारी दिलवा देंगे, परेशान मत हो। फिर उसके बाद 28 अगस्त को जो है उन्होंने अपने नजरिए का एक नक्शा बना दिया, अपने हाथ से 13 आदमियों के साइन कर दिए और इसकी रजिस्ट्री का वास्ता दे करके सीआरपी की धारा 133 का झूठा मुकदमा कायम कर दिया। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में मौसम बदलते ही केपीएस आपको बता दें केपीएम अस्पताल में आंखों के रोगियों की संख्या में इजाफा हो गया। आपको बताते चलें कि इन दिनों अस्पताल में आंखों के इन्फेक्शन, खुजली आदि के मरीज काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि आंखों के ज्यादातर रोगी कंजेक्टिवाइटिस की चपेट में हैं। लापरवाही बरतने से समस्या गंभीर रूप ले सकती है। मीडिया से बात करते हुए केपीएम अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम श्रीवास ने बताया कि कुछ सावधानी बरतने से आंखों की गंभीर समस्या से बचा जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक बार बार आंखों में हाथ लगाने, दूसरे के टॉवेल या रूमाल शेयर करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही कुछ मरीजों में बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे लक्षण दिखने पर इलाज में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, वरना आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इस समय कई सारे पेशेंट इन्फेक्शन के आ रहे हैं, कंजक्टिवाइटिस लेकर पेशेंट आ रहे हैं। तो उसमें यही है कि पेशेंट को जैसे भी पानी आए या लालिमा आए तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें और थोड़ा अपना बचाव रखें, ठंड से बचें। और जो गर्मी का मौसम आ रहा है तो उसके लिए तैयार रहें, ज़्यादा गर्म होगा तो बाहर ना निकलें, ये सब कर सकते हैं हम लोग। इसमें देखा जाता है कि आंखों में दाना निकले, लोग सोचते हैं कि बिगनी है, हाँ। तो लोग उसमें इसकी मदद की जाता है। हाँ, इसमें तो पेशेंट क्या होता है ना, हाथ लगाते हैं, इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो उसमें बिल्ली ना समझे, वो आंखों का इन्फेक्शन होता है और वो आकर डॉक्टर को दिखाएं तो इलाज से संपूर्ण इलाज उसका संभव है और पूर्णतः उससे पेशेंट को आराम मिल जाता है। वृद्धों के लिए क्या सलाह है? वृद्धों के लिए सलाह है कि देखिए सब लोग इंतजार करते हैं पूरे साल भर के जाड़ा उसमें ऑपरेशन मोतियाबिंद का कराने के लिए, है ना। तो इस समय बिल्कुल अब समाप्ति की ओर जा रहा है जाड़े का सीजन, तो जल्द से जल्द करा दें, क्योंकि फिर एक साल वो वेट करने के चक्कर में रहते हैं, उससे मोतियाबिंद बहुत ज्यादा पक जाता है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। टिहरी गढ़वाल की विधानसभा देवप्रयाग के कीर्तिनगर तहसील में विगत 2-3 माह से उपजिलाधिकारी न होने के कारण दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को वैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कीर्तिनगर में तहसील में 97 गांव आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तहसील में स्थायी उपजिलाधिकारी न होने के कारण स्थायी निवास, जन्म प्रमाण पत्र सहित उपजिलाधिकारी से संबंधित प्रमाण पत्र न बनने के कारण दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को वापस लौटना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द तहसील में स्थायी उपजिलाधिकारी की नियुक्ति की जाए ताकि लोगों के प्रमाण पत्र सहित अन्य कार्य समय पर हो सकें। स्थायी जिलाधिकारी की नियुक्ति अगर नहीं होती है तो ग्रामीण आंदोलन कर सकते हैं। ग्रामीण तहसीलदार महोदय का कहना है कि एसडीएम साहब समय समय पर आते हैं, ग्रामीणों का कार्य चल रहा है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। जूना अखाड़े के आईआईटीएन अक्षय सिंह के आपको बता दें अभय सिंह के गुरु हीरापुरी ने बताया कि अभय सिंह कभी मेरा शिष्य नहीं बन पाया। वो मेरे पास आया था, कुछ दिन रुका और फिर मैंने उसको निकाल दिया। वो कहीं इधर उधर घूम रहा है, यहीं प्रयागराज में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 30 लोगों की मौत पर प्रशासन की लापरवाही थी। व्यवस्थाओं को प्रशासन को थोड़े सुधार की आवश्यकता है। अभी तो सिर्फ 2 ही शाही स्नान हुए हैं। में महाकुंभ का 2 शाही स्नान जो है वो संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे पास साथ में राजस्थान से गुरुजी आए हुए हैं, वो हैं और यहाँ पर जूना अखाड़ा में है। गुरुजी 2 शाही स्नान हो चुके हैं, 144 साल बाद ये शुभ घड़ी आई है और फिर से, तो थोड़ा सा एक बार इसके बारे में बताइए कि आप अपने अखाड़े के बारे में बता दीजिए और थोड़ा सा जो है मुझे तीर्थराज प्रयाग से सभी यहाँ के वासी देवी देवताओं से अखंड ब्रह्मांड परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि हमारा भारतीय सनातन धर्म का ये महाकुंभ सफलता की ओर जा रहा है। एक स्नान शेष बचा है, कल वासियों का पूर्णिमा को पूर्ण स्नान हो जाएगा। पूर्णिमा बाद लगभग पूर्ण
कुंभ हो जाएगा और बिल्कुल शांतिपूर्ण आनंदपूर्वक कुंभ मेला हो रहा है। पंचनाभ जूना अखाड़ा हमारे सारे 13 अखाड़ों की तरफ से पूर्ण रूप से सहयोग कुंभ में जारी है और सभी संत महात्मा आए हुए सभी अच्छे मंगल कामना पूर्ण करते हैं। थोड़ा सा दुखित मन से कहना पड़ता है कि थोड़ी कैसी भी प्रशासन की मानो या अनंतर मानो थोड़ी जो दुर्घटनाएं हुई है दुखदायक है, उनके लिए हम संवेदना प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को परम शांति प्राप्त करे और आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, उसके लिए हम सचेत और सावधान रहें। और भगवान की कृपा से जितने भी यहाँ संत महात्मा जो भक्तगण आए हैं सभी वाणी भगवान का नाम लेते हुए तीर्थराज प्रयाग में वाणी संगम में गंगा यमुना सरस्वती के इस पावन तीर्थ में स्नान किया और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाया है और ऐसी हमारी परंपरा चलती रही। यह आस्था का समूह है जो आज यहाँ करोड़ों आदमियों का आवागमन हो रहा है। ये सनातन धर्म के प्रति चिन्ह है। ये पूरे विश्व को संदेश देगी कि सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म की आस्था कैसी है। इतना होने के बाद में मैं आज भी मैंने विशाल रैली के जैसे हिंदू समाज उठ के और समूह बन करके यहाँ आकर के इस यमुना गंगा सरस्वती में गोता लगा करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इसी के साथ मेरी वाणी को कामना को और सभी संतों की तरफ से सभी संत महात्माओं की तरफ से शुभकामना देता हूँ पूरे हिंदू समाज को कि अपने आस्था पर बने रहे और इसी प्रकार आते जाते सभी अपने तीर्थ स्थान जो भी बने हैं भारत के अंदर सबका मान सम्मान करते हुए सबको पवित्रता करते हुए सब हम इस प्रकार की कामना करते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य बनाए। जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर गंगे हर नर्मदे हर यमुना। जय। 30 लोगों की मौत हुई है यहाँ पे और 90 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रशासन की कमी को देखते हैं आप? प्रशासन अपनी है किंतु प्रशासन की भी मैं ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकता, किंतु फिर भी मैं समझता हूँ कि ऐसे जो नास्तिक तत्व हैं हमारे यहाँ देश के अंदर वो भगदड़ के लिए कोई भी हुनर मचा देते हैं और हुनर के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। प्रशासन के जब अकंट्रोलित स्थिति होती है तभी ऐसी दुर्घटना होती है। प्रशासन पहले से संभल के रहेगा तो ऐसा नहीं होगा, किंतु प्रशासन से ज़्यादा जो असामाजिक तत्व है जो हिंदू धर्मान के वन विपरीत जो बोलने वाले हैं उनको मैं कह सकता हूँ कि ऐसी उनके द्वारा ही कोई अफवाहें फैलाई गई, कोई भी उद्यम किया गया, इस प्रकार से दुर्घटना हुई है। उनके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आगे ऐसी ना हो। अभी तीसरा एक स्नान बाकी है, उस स्नान को लेकर के प्रशासन लगातार मीटिंगें कर रहा है, तैयारी कर रहा है। कल स्वयं डीजीपी आए हुए थे, मुख्य सचिव वो भी यहाँ पहुँचे हुए थे। अब तीसरे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उसमें भी बड़ी ज़्यादा भीड़ होगी। गुरु महाराज तीर्थराज प्रयाग की तरफ से हमारे इष्ट देवता दत्तात्रेय भगवान है, उनसे कामना करते हैं कि शांतिपूर्ण स्नान होगा। शांति से कामना करते हैं, बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण स्नान होगा। आपके शिष्य हुआ करते थे यहाँ पे अभय सिंह, हाँ, वो इस समय कहाँ है इस वक्त? क्या उसकी कोई चर्चा न होनी चाहिए। अभय सिंह आया था, अभय सिंह था, वो बाबा नहीं था। शिष्य कामना से आया था, वो नहीं उसके वाले जो है हमारे उसके नील पानी का सहयोग नहीं बना, वो हमारा शिष्य नहीं बन सका। वो घूम रहा है यहाँ, काम भी होगा। यहीं कहीं प्रयागराज में है लेकिन आपके पास नहीं है? नहीं है नहीं। हाँ जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस बार का प्रयागराज कुंभ हो रहा है, भव्य हो रहा है, लगातार सभी लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग। अब देखा गया कि जो शाही स्नान हुआ इसमें 17 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान किया है। ये आंकड़े बहुत होते हैं गिनीज बुक रिकॉर्ड करने के लिए? बहुत है। जब 17 करोड़ आदमी यहाँ पर बने हमारे भारत के माने जो आए हैं, मान लीजिए भारत की जनसंख्या लगभग माने 1 अरब 30 करोड़ के लगभग है। 17 करोड़ आ गए, बहुत कम नहीं है। समझ लो रुपया का 54% माने जो है प्रतिशत यहाँ लोग आए हैं, आ रहे हैं अभी तो, और शिवरात्रि तक आते रहेंगे। 25 माने 17 करोड़ नहीं, उनकी पूरा 50 करोड़ आदमी हैं डुबकी लगाएंगे और ऐसी कामना करते हैं कि लगा के रहेंगे जो कुछ भी हो जाए। ये नहीं है कि स्नान शाही स्नान के बाद में हिंदू समाज डर जाएगा या फसलाभ। शिवरात्रि तक इस कुंभ मेले में यहाँ प्रयागराज के संगम में स्नान करते ही रहेंगे। बातचीत करने के लिए तो ये थे ITN बाबा जो यहाँ पे हुआ करते थे, उनके गुरु हैं और उनका साफ तौर पे जिस कहना है कि अब वो हमारे पास नहीं है, इधर उधर कहीं घूम रहे होंगे, लेकिन ना हमारे वो शिष्य नहीं बन पाए। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, प्रयागराज।
तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।